बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सिविलियन में जो सितंबर में जो टेस्ट हुए हैं 2, 3, 4 और 5 सितंबर को, उसके कुछ एक्सपीरियंस रिसीव हुए हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ क्वेश्चंस प्रिपरेशन के लिए हैं, वो भी आप ज़रूर देख लें, इंशाल्लाह से आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो में जो MCQs जिस तरीके से लिखा गया है, ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, अल्फाज चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, पहले जो वर्ड है सिमिलर वर्ड है और अपोजिट वर्ड, ये आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास वर्ड है एरर। एरर का जो सिमिलर वर्ड है, ये आप कह सकते हैं सिनोनिम है, वो मिस्टेक है। ठीक है, एक होता है एरर और मिस्टेक, एक ही बात है। पेट्रोटिक, पेट्रोटिक के लिए हम जो सिमिलर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ऑप्शन बी, लॉयल। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास वर्ड है वो है अबंडन। अबंडन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सरेंडर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है फंडामेंटल। फंडामेंटल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिक। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ स्केलर, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दूसरा है इमीडिएटली। इमीडिएटली कहते हैं भाई फ़ौरन, क्विकली, जल्दी में। ठीक है, फ़ौरन तो नहीं लेकिन जल्दी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सेपरेट, सेपरेट का जो सिमिलर वर्ड है वो है तकसीम करना, और अपार्ट का मतलब भी यही है कि तकसीम करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है काफ़ी मरतबा। इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है अगली। ठीक है, और एक वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट का जो अपोजिट वर्ड है वो है लॉस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ड्यूरेबल का जो ड्यूरेबल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास भी आ सकता है। टेम्पोरेरी, इसका अपोजिट वर्ड है अपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव कहते हैं बहादुर को, और कोवर्ड कहते हैं बुजदिल को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। टुगेदर और सेपरेट, ये भी रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास, यानी ये क्वेश्चन है आ सकता है आपके पास। सेपरेट इसका करेक्ट आंसर है। टुगेदर कहते हैं इकट्ठा, और सेपरेट कहते हैं यानी तकसीम शुदा, अलग अलग। बॉयल उबलना, फ्रीज फ्रीज होना। ठीक है, जमना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो प्रीपोजिशन की क्वेश्चन है। ही राइट्स डैश रेड इंक। ही राइट्स इन रेड इंक। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वेद। तो वेद यहाँ पर रॉन्ग आंसर है, इस पर आपने क्लिक नहीं करना है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीपोजिशन के बेसिक से यानी प्रैक्टिस नहीं की होती, या उनको इल्म नहीं होता, तो फिर ओरली यानी वर्बली वो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस पर यानी फिट करता है। ही राइट्स विद रेड इंक, ये ज़्यादा फिट करता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। ठीक है, ही राइट्स इन रेड इंक, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डू नॉट डू सो फार, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और इसमें भी प्रीपोजिशन मांगा गया था। यहाँ पर लोगों ने अक्सर ऑन या ऑफ लगाया हुआ था, तो इस पर ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। शी कम्स डैश ट्रेन, शी कम्स फ्रॉम ट्रेन, शी कम्स ऑन ट्रेन। ये क्वेश्चन ये जो ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ऑप्शन थे, लेकिन करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, शी कम्स बाय ट्रेन। ही सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी, ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो हो सकता है आपके पास आ जाए, हो सकता है इससे अलग आ जाए। चूज़ दी करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है ना चूज़ करना था। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, और जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ही सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी, दे हैड डन। ठीक है, वी हैव किस में तब्दील हो गया, हैव तब्दील हो गया हेड में। ठीक है, ये डन डन ही रहेगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, इधर भी सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगा। और दे, वी का क्या होता है, जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं वी के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दे हमने इधर इस्तेमाल किया। अब पास्ट की हम बात करें तो पास्ट के लिए हम देयर इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इनडायरेक्ट उसमें बात करते हैं। और ड्यूटी का ड्यूटी आ गया, तो ही सेड दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। शी सेज वी रिस्पेक्ट आवर नेबर्स, चूज द करेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन। शी सेड दैट दे रिस्पेक्ट देयर नेबर्स। ठीक है, दैट दे रिस्पेक्ट देयर नेबर्स। अब आप बाकी ऑप्शन में आप देखें, शी एक्सप्लेंड, एक्सप्लेंड गलत है। शी आस्क्ड, ये भी नहीं हो सकता। शी सेड दैट दे रिस्पेक्ट आवर नेबर, आवर नेबर, ये वही सेंटेंस कॉपी कर लिया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में कहते हैं तो हम उसी को दो मरतबा मेंशन करते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दे आर डूइंग वर्क, चेंज द वॉइस, वर्क इज़ बीइंग डन बाय देम। ठीक है,
जब प्रेजेंट कंटिन्यूस हम टेंस की सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो वॉइस चेंज हम करते हैं तो इज़ बीइंग लगाते हैं, ठीक है, इज़ बीइंग डन। तो ये बात आप याद रखें कि बहुत बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम हेड भी नहीं लगा सकते, विल भी नहीं लगा सकते, वाज नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम लगाते हैं इज़ बीइंग डन बाय देम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दे विजिटेड द ज़ू वाज विजिटेड बाय देम, ठीक है, वाज, क्योंकि विजिटेड है ना, सेकंड फॉर्म में पास्ट की बात हो रही है, तो वाज पास्ट के लिए वाज लगाएंगे। तो द ज़ू वाज विजिटेड बाय देम, ये इसका आंसर था। ओके, कह रहे नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे हमारे पास, स्पेलिंग के क्वेश्चन आए थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास, और बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन आए थे इस बार, ठीक है। सुपरवाइज़र क्वेश्चन है, इस पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आप देख लें, SUPERVISOR, ठीक है। ये बहुत ही यानी वो कहते हैं ना कंफ्यूजिंग ये स्पेलिंग है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बाकी में मिस्टेक है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग रिक्रूटमेंट, बी करेक्ट आंसर है। मुल्तान डैश अ वेरी ड्राई क्लाइमेट, मुल्तान हैज़ अ वेरी ड्राई क्लाइमेट। ये क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हैज़ है जो वर्ब होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, इसका पूछ लिया, आपसे पूछ ले गोइंग, गो, वेंट, वाज, वर, बीन, विल, शेल, इस तरीके का पूछी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार क्वेश्चन घुमा करा के किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। शी फॉरगॉट डैश द डोर व्हेन शी वेंट आउट, to lock the door when she went out. Option B correct answer है। How much dash for this shirt? How much di- do you pay? Sorry, how much did you pay? ठीक है, for this shirt, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। How much did you pay for this shirt? इस शर्ट के लिए आपने कितनी कीमत अदा की? How much did you pay? Did सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद जब हम वर्ब लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस शर्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आई इंजॉय डैश अ गुड सोशल फिल्म, वाचिंग अ गुड सोशल फिल्म, ए करेक्ट आंसर है। वी कैन नॉट गो आउटसाइड एज इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये कभी कभार ये इतना पूछा जाता है, इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कभी कभार पूछा जाता है इट हैज़ बीन रेनिंग, पे सिंस आपको हटा दिया जाता है, इसका क्वेश्चन पूछते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास इस तरह आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह आया है। अच्छा, आई डैश द स्कूल एग्जामिनेशन इन 1981, आई हैव पास्ड, आई पास्ड आउट, आई वाज पास्ड। करेक्ट आंसर है आई पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 1981। ओके, यहाँ पर कुछ मैंने जो केमिस्ट्री के पीएच होते हैं कॉमन सब्सटेंसेस के आपके साथ शेयर कर दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हो। स्टोमिक एसिड का 1.7, विनेगर का 2.9, वाइन का 3.5, मिल्क का 6.9, ब्लड का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5, अमोनिया सोल्यूशन का 12.5, लेमन जूस 2.2, सोडा 3.0, कॉफ़ी ब्लैक 5.0, 7.0, प्योर वाटर सी वाटर 8.5, ठीक है। तो ये इनका पीएच आ सकता है कभी कभार। ब्लड, मिल्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा सोडा, ब्लैक कॉफ़ी, इसका काफ़ी मरतबा स्टूडेंट्स को आता है। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर फर्दर यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, ठीक है। एलिमेंट, यहाँ पर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की बात हो रही है अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर बात हो रही है द फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट गैस एलिमेंट इन द ईयर, यहाँ पर गैस की बात हो रही है, यानी हवा के अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ठीक है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है जो हम सांस लेते हैं। द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट गैस एलिमेंट इन एयर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21%। बाकी जो बचा 1% वो है द थर्ड मोस्ट एबंडेंट गैस एलिमेंट इज आर्गन, ठीक है, ये 1% है, तो ये हो गया 100%। इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर कुछ
क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिस्कवरी से आते हैं। पहले आप देख लें, जो फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया था वो इन साहब ने किया था। इसके बाद इंसुलिन जिन साइंसदान ने यानी डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक सेंगर। फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को ईजाद किया था हार्डन ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन ईजाद किया था 1909 में। चैडविक साहब ने 1932 में न्यूट्रॉन ईजाद किया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ईजाद किया 1897 में, सॉरी। जाबर बिन हयान ने सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल यानी सबसे पहले बनाया था। ठीक है, तो इस हवाले से अगर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिजिक्स के, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ओहम करेक्ट आंसर है। रेजिस्टेंट का जो एसआई यूनिट है वो ओहम है। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस बिकॉज लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, लो रेजिस्टिविटी, या इसका जो आपके पास जो यानी यूनिट होता है ना, सिंबल कभी कभी में ये आता है, लिखा ही नहीं होता। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है उसको हम सिंबल में पी से जाहिर करते हैं। ये जो पी लिखा है, इस पी से हम रेजिस्टिविटी को यानी शो करते हैं। और रेजिस्टिविटी कैसे कहते हैं कि किसी भी जो कोई भी चीज़ होती है जिसके अंदर हम अगर करंट की पासिंग की कैपेबिलिटी देखते हैं तो उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। किसी में ज़्यादा, किसी में कम। जो किसी में कम होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट उतना ही अच्छा पास होता है, किसी में ज़्यादा हो तो उसमें करंट के पास होने में रुकावट होती है। अब कॉपर जो है, कॉपर के अंदर हम जब बिजली पंखे लेते हैं तो हम कहते हैं भाई कॉपर की ले। ठीक है, वो उसकी वजह क्या है कि कॉपर जो है वो लो रेजिस्टिविटी है, उसके अंदर करंट फुल यानी अपनी जो ओरिजिनल स्पीड होती है उसके साथ पास होता है। टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो आइटम यूज़ होता है उसे टंगस्टन कहते हैं। ठीक है, टंगस्टन ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, हो सकता है आपके पास भी आ जाए या इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज किलोवाट हावर। ये असल में आपसे यूनिट ही पूछा है। ठीक है, लेकिन अल्फाज चेंज है। ये 11 स्केल में आ सकता है, मैट्रिक स्केल में बहुत मुश्किल है। मैट्रिक स्केल में सीधा आपसे यूनिट पूछते हैं, तो जिन्होंने 11 ग्रेड के लिए अप्लाई किया है उनके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग एमीटर। एमीटर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गिलवानोमीटर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ओरिजिनल जो मिकदार होती है वो बताता है। ठीक है, इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है। मैट्रिक क्वेश्चन है। एंजाइम्स आर मेड ऑफ डैश प्रोटीन, इसका करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो चुका है। केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का जो केमिकल फार्मूला है वो है NH2CONH2। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अमोनिया का भी जो फार्मूला था वो भी रिपीट हो चुका है, केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रेन एसिड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, रेन एसिड जो होता है वो एसिडिक होता है नेचुरली बिकॉज एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से जो एसिडिक रेन होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज केल्शियस 0। केल्शियस के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का वो 0 है। आपके पास सेंटीग्रेड में पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हर तरीके से पूछा जा सकता है। जो जितने भी 3 स्केल है, तीनों स्केल के अंदर आप जो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पानी के वो ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। ऑल द मेंबर ऑफ अल्केन, या ये स्पेलिंग आप याद रखें, ये अल्केन की बात हो रही है। अल्केन सीरीज़ के जितने भी मेंबर हैं उनमें कम से कम सिंगल बॉन्ड्स होता है। ठीक है, उसके तमाम उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CnH2n। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है पुलिस इज अ डैश। ये आज के क्वेश्चन, आज जो टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। कॉमन नाउन। ठीक है, पुलिस इज अ कॉमन नाउन। अब एक ये मैट्रिक का क्वेश्चन आया था, मैट्रिक्स का, और 4400 ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाले जो रो होते हैं ये 0 होंगे और ये वाले जो होंगे ये जो भी होंगे लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 हो तो भी ये डायगोनल है, 7 हो तो भी ये डायगोनल होगा। ठीक है, ये वाले जो रो होते हैं B और C ये आपके 0 होने चाहिए। तो ये आपका हो गया आज के कुछ दिनों का एक्सपीरियंस में MCQs जो शेयर किए वो काफ़ी कम थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, हम उसमें भी MCQs शेयर करेंगे। जो जिस तरह स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा।